नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित खरे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो राजधानी भोपाल के नगर निगम के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगा। सर, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम अगर नगर निगम की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ख्याल आता है कि राजधानी भोपाल स्वच्छता में कब नंबर बनाएगी, और उसको लेकर हम सबसे पहले अध्यक्ष साहब से सवाल करेंगे, क्योंकि हमसे लगा हुआ जो शहर है कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमसे है इंदौर, वो देश में नंबर 1 स्वच्छता में है। तो ऐसा क्या है कि भोपाल नंबर 1 नहीं आ पाता है, उसको लेकर आपसे सबसे पहले सवाल है। देखिए अंकित जी, भोपाल के जागरूक नागरिकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके अंदर स्वच्छता को लेकर के अभूतपूर्व बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले यहाँ वहाँ कचरा फेंकने की आदत जो शहर में आम हुआ करती थी, अब शहरवासी इस शहर से भी प्रेम करते हुए ये दिखाने में कहीं नहीं चूकते हैं कि हमें अपने शहर को गंदा नहीं होने देना है। तो ये धीरे धीरे एक स्वभाव में बदलाव की बात है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अन्य शहर के लोगों ने अपने शहर को स्वच्छ रहने का संकल्प लिया है, उसी संकल्प के आधार पे वो शहर स्वच्छता में अच्छे नंबर पाते हैं हमेशा। निश्चित रूप से भोपाल के नागरिकों के सहयोग के कारण आने वाले समय में भोपाल स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा। रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम के कर्मचारी आप देखिए कि चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, सुबह 5 बजे से सड़कों पर निकल करके स्वच्छता के काम में लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से नगर निगम का जो दायित्व है नगर निगम कर रहा है। आम नागरिक बस यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके और ना किसी को फेंकने दें, ना गंदा करूँगा ना गंदा करने दूँगा, इस प्रकार के मनोभाव के साथ अगर पूरे समय वर्किंग में रहे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब भोपाल भी स्वच्छता में नंबर 1 होगा। तो एक अवेयरनेस का कैंपेन भी हम लगातार चलाते हैं, जन जागरूकता भी चलाते हैं, रन भोपाल में भी वो सारी बातें आती है। तो इस प्रकार के लगातार पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम जनता के बीच इस बात की अलग जगाने का प्रयास करते हैं कि नगर निगम को जो काम करना है नगर निगम निश्चित रूप से वो कर रही है। हमारे स्वच्छता के मित्र उन काम में लगे हुए हैं, पर आम नागरिक के सहयोग के बिना ये काम संभव नहीं है। तो आप देखेंगे कि हम लगातार इस बात के प्रयास कर भी रहे हैं और भोपाल के नागरिकों में वो बदलाव दिखाई भी दे रहा है। आज भोपाल के लोग स्टूडेंट कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, आम नागरिक कह सकते हैं, वो शहर में हर कोई गंदा करता है तो उनको रोकने टोकने का काम करने लगे हैं। ऐसे दृश्य भी हमें अब शहर में दिखाई देने लगे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंकित जी, बहुत जल्द भोपाल हमारी राजधानी भी स्वच्छता में नंबर 1 होगी। आज हम गार्बेज फ्री सिटी के रूप में हैं, हमें इस बात का अवार्ड मिला हुआ है। वाटर सेव सिटी के रूप में है, आज वाटर प्लस मतलब हमारे पास जो है आप देखिए 7 वाटर बॉडीज़ हैं जी। तो भोपाल के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इस शहर को खूबसूरत बनाती है, और अब स्वभाव में वो चीज़ हमारे लोगों के आ जाए जिससे इस शहर की खूबसूरती और बढ़ जाए। एक बड़ा काम आपने किया था निगम में, जो असंवैधानिक शब्द होते हैं उनका उपयोग कई बार देखने को मिलता था, लेकिन जब से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं आपने सबसे पहले ये काम किया कि जो निगम की सदन होगी वहाँ पर जब बैठक होगी तो उसमें कहीं ना कहीं असंवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाए, उसको आपने सख्ती से पालन भी कराया। उस पर कैसे विचार आया कि इस तरीके का कुछ नियम बनाया जाए? ये अंकित जी, विधानसभा और लोकसभा में असंसदीय शब्दावली का प्रकाशन करके माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को वो शब्दावली प्रकाशित करके दी गई हैं, और इस बात का वो प्रयास किया जाता है कि भावावेश में या अपने वक्तव्य में गलती से भी कभी कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल ना हो जाए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के भी भावनाओं को ठेस पहुँचे और बोलने वाले व्यक्ति की भी छवि पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। देखिए, अब शब्द जो भी बोलेगा सामने वाले को वो शब्द तो चुभेगा ही, पर बोलने वाले की छवि पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से असंसदीय शब्दावली का प्रकाशन करके मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी से इस बारे में चर्चा की। हमने वहाँ से पूरे शब्दावली का शब्दकोश बुलवाया, उसमें से नगर नियम से रिलेटेड जितने थे वो हमने 838 शब्दों का चयन किया, और 838 शब्दों का चयन करने के बाद हमने शब्दावली का प्रकाशन किया, पुस्तक का प्रकाशन किया। सभी हमारे जनप्रतिनिधि को विस्तृत रूप से वो हमने उनको शब्दावली को बांट कर उनसे आग्रह किया कि आप भी इसका अध्ययन करिए। और निश्चित रूप से ये मुझे कहने में बेहद खुशी है
कि भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम बन गई है जहां पर असंसदीय शब्दावली को प्रकाशित करके उनको प्रतिबंधित करने का काम किया। ये हम सबके लिए भी गौरव की बात है, भोपाल नगर निगम के लिए भी गौरव की बात है और भोपाल के जनप्रतिनिधियों को भी ये गौरव महसूस होता है कि आज हम भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने असंसदीय शब्दावली पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी निगम की भी लीडरशिप को एक हम रोड मैप दे रहे हैं कि अगर विधानसभा लोकसभा में अशब्द नहीं बोले जाते हैं तो आज निगम का जो सदन है ये इसी से आगे की रास्ते निकलते हैं राजनीति के। तो हम आगे की राजनीति किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं ये भी इस असंसदीय शब्दावली को प्रतिबंधित करने के पीछे का मेरा मकसद है कि हम आने वाली लीडरशिप को, जो कि कल ही निश्चित रूप से आने वाले समय में यही लीडरशिप है जो आज जनप्रतिनिधि है पार्षद के रूप में, वो हो सकता है कल बड़ी बड़ी भूमिकाओं में हो, तो ये स्वभाव यहीं से शुरू होना चाहिए। ये सारी बातें मेरे दिमाग में रही और उसको ध्यान में रखते हुए हमने असंसदीय शब्दावली का प्रकाशन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मैंने पत्रकार साथियों को दी तो इस बात की खुशी हुई कि सारे लोगों ने कहा कि हम सबको भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है, क्योंकि राजनीति की प्रथम पाठशाला कहलाती है नगर निगम। ठीक बात। और प्रथम पाठशाला में ही हम व्यवहार सिखा दें, सदन की कार्रवाई सिखा दें, मर्यादा सिखा दें, असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करना है, इस डायरेक्शन में हम लीडरशिप को ले जाएं तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आने वाली लीडरशिप इसी में से निकल के कई अच्छे नेता देश को मिलेंगे, समाज को मिलेंगे। एक बड़ा काम आपने किया है, राजधानी भोपाल को पिग फ्री बनाने का जो मुहिम आपने चलाई है, तो वो आइडिया कहाँ से आया और इस दिशा में कितना काम अभी तक हम कर चुके हैं और आने वाले वक्त में और क्या इस पे काम हम कर सकते हैं? अंकित जी, आपने जैसे पहले प्रश्न किया था कि भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए क्या क्या काम किया, उसमें एक ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। सुअर व्यवसाय से जुड़े लोग शहर में सुअर व्यवसाय का काम कर रहे थे और निश्चित रूप से कभी उनसे भी किसी ने आग्रह नहीं किया, उनसे भी कभी किसी ने नहीं कहा कि सुअर के कारण शहर में गंदगी हो रही है, सुअर के कारण सीवेज लाइन के पाइप फोड़ दिए जाते हैं, सुअर सीवेज के चेंबर हटा दिए जाते हैं सुअरों के कारण, सुअर नाले में छोड़ने के कारण गंदगी फैलाने का काम करते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं और एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं। ये सारी बातें कभी उनसे भी किसी ने संवाद करके नहीं कही। तो जब ये गंदगी का बार बार हमारे पास मामले आ रहे थे, शिकायतें आ रही थी, सुअर की शिकायतें आ रही थी, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि सुअर व्यवसाय से जुड़े लोग दादागिरी कर रहे हैं हमसे, अगर हम उनकी शिकायत कर दें सीएम हेल्पलाइन में या कई अन्य किसी माध्यम पर तो हमसे लोग लड़ने आ जाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है सुअरों से। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम शहर को गंदा करने की अनुमति किसी को कैसे दे सकते हैं। तो मैंने जब निगम प्रशासन को बैठक करके इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आदेशित किया कि हमें शहर को पिग फ्री सिटी बनाना है, तो हमारे निगम अमले ने उस पर बहुत अच्छा काम किया और मुझे इस बात की खुशी है कि 10% काम हमने निगम ने किया है। 90% लोग तो स्वयं जो सुअर पालन का काम कर रहे थे उन्होंने ही शहर से सुअर को हटाने का काम किया है, क्योंकि वो भी शहर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देने की बात उन्होंने कही। और जब वो मेरे पास यहाँ इसी ऑफिस में मिलने आए तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी हमारा ये व्यवसाय है। तो मैंने कहा कि आपका व्यवसाय आप अच्छे से करिए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, पर बीच शहर में ये ठीक नहीं हो सकता है। आप व्यवस्थित पिग फार्म खोलिए, आप बरसों से ये व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने व्यवसाय को भी आप साफ़ सुथरा और अच्छा हाइजीनिक रूप से उसको डेवलप करिए, तो निश्चित रूप से आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा और शहर की स्वच्छता भी बढ़ेगी, उसमें आप सहयोग करिए। तो उन सब ने भी, मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें शहर में उन्होंने स्वच्छता में अपना योगदान दिया, सुअर पालकों ने भी योगदान दिया। निगम ने अभियान चला करके सुअर हटाने का काम किया, पर सुअर पालकों ने स्वयं से भी अपने अपने सुअर हटा लिए, ये उनकी भी तारीफ़ है। फिर मैंने DIC को भी चिट्ठी लिख करके इस बात के लिए आग्रह किया है कि सुअर पालन व्यवसाय की श्रेणी में आता है, इसलिए 52 लोग भोपाल में सुअर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन 52 लोगों को लिस्टेड करके ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग देने के बाद इनके लोन के प्रकरण बनाइए और इनको व्यवस्थित पिग फार्म खोलने के लिए आप इनके व्यवसाय में सहयोग करिए। इस प्रकार का, इस आशय का पत्र भी मैंने DIC को लिखा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर भी शासन काम करेगा।
राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी इस वक्त कमज़ोर नज़र आ रही है, कई जगह जाम लग जाता है। उसको लेकर, क्योंकि पार्किंग में कई जगह अवैध तरह की पार्किंग की जाती है, तो उसको लेकर किस तरीके से जो निगम है वो रूपरेखा बना रहा है कि राजधानी भोपाल में पार्किंग की जो समस्या है, इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या है, वो धीमे धीमे कम हो या ख़त्म हो? देखिए अंकित जी, इसमें मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि शहर होता है ट्रैफिक के लिए। ये बात आपकी मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ कि कई लोग बीच सड़क पर वाहन पार्किंग का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। निगम तो अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करेगी, मगर आम नागरिकों को से भी मेरा आग्रह है कि जब मल्टी लेवल पार्किंग का ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल आपके पास में है, आप जहाँ भी पार्क कर रहे हो आप पता करेंगे कि मल्टी लेवल कहाँ है, तो आपके सराउंडिंग क्षेत्र में ही मल्टी लेवल का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि रोड पे पार्किंग से अधिक सस्ता है, अधिक सुरक्षित है। तो आप मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क करें। और शहर पे पार्क करने की, शहर की सड़कों पर जो गाड़ी पार्क करने का स्वभाव है, इसको प्रशासन तो रोकेगा ही। आने वाले समय में ये हमारे रोड मैप में है कि सड़कों पर हम किसी भी प्रकार की अवैध पार्किंग नहीं होने देंगे अगर मल्टी लेवल का ऑप्शन है तो, क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। रोडों पे गाड़ी लगाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? रोड ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए होता है, स्मूथ मूवमेंट के लिए होता है, पार्किंग के लिए नहीं होता है। पार्किंग के लिए पार्किंग होती है, मल्टी लेवल पार्किंग होती है। पार्किंग है तो आप पार्किंग में करिए। इसलिए आने वाले समय में अंकित जी हम इस बात का प्रयास करेंगे कि शहर की सड़कें स्मूथ ट्रैफिक के लिए ठीक ढंग से वर्किंग में रहे। उसके लिए रोडों पे लगने वाली पार्किंग को भी आने वाले समय में बिल्कुल सख्ती के साथ हटाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सख्ती के साथ हटाएंगे। अगर मल्टी लेवल का ऑप्शन है तो मल्टी लेवल में पार्क करने की आदत डालनी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी। एक और काम निगम अभी करने जा रहा है जो आज से शुरू हो गया है, जो दुर्घटनाग्रस्त चौराहे हैं उनको विकसित किया जा रहा है या उनको इस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे जो दुर्घटनाएं जिस कारण से होती हैं उस कारण से ना हो। तो उस दिशा में कैसे हम काम कर रहे हैं? देखिए अंकित जी, इसमें कई बार ट्रैफिक पुलिस भी हमको सजेस्ट करती है कि ये डार्क स्पॉट है, ये एक्सीडेंट पॉइंट बना हुआ है और एक्सीडेंट के ये कारण हैं। तो अगर वो रोड हमारा है, वो रोटरी हमारी है, तो निश्चित रूप से नगर निगम इस बात पर काम कर रहा है कि कोई भी रोटरी, कोई भी चौराहे एक्सीडेंट जोन ना बने। उसके लिए जो आवश्यक कदम हो सकते हैं वो हम लोग उठा रहे हैं और पूरा इस बात के लिए हम एश्योर करते हैं भोपाल की जनता को कि भोपाल में कोई भी चौराहा एक्सीडेंट चौराहे हम नहीं बनने देंगे। उसके लिए आवश्यक कदम जो भी होंगे हम उठाएंगे। एक हॉस्पिटल है राजधानी भोपाल में, हमीदिया सरकारी हॉस्पिटल है, उसका नाम बदलने की आपने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी। उसमें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने वो चिट्ठी लिखी और किस स्टेप पर वो चिट्ठी है, उसका जो मूवमेंट है वो किस स्टेप पे कि नाम बदला जाए, और अगर नाम बदलता है तो फिर क्या नाम रखा जाए, वो भी सुझाव आपने दिया होगा? अंकित जी, 1 जून को जब भोपाल अपना गौरव दिवस मना रहा था तब समस्त इतिहासकारों ने, जानकारों ने, विषय के विशेषज्ञों ने जब ये विषय सबके सामने, शहरवासियों के सामने रखा कि भोपाल के नवाब के कारण भोपाल 2 साल विलम्ब से आज़ाद हुआ। भोपाल का जो आज़ादी का दिन हम 1 जून 1949 को मनाते हैं, जबकि देश की आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को हो गई। तो 2 साल क्यों लगे? जब इस पर विचार करने को हमारा ध्यान जाता है तो ध्यान आता है कि नवाब हमीदुल्ला ऐसे नवाब थे जिन्होंने भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसका विरोध किया था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। और यहाँ तक कि देश विभाजन के समय वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाकर के उन्होंने ये ऑफ़र कर दिया कि मैं भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर दूंगा, आप अगर मुझे पाकिस्तान का वजीर बनाते हैं तो। एक बात। अब आप देखिए कि भोपाल रियासत का भारत में विलय का विरोध किया नवाब हमीदुल्ला ने। दूसरी बात, वो पाकिस्तान चले गए वजीर बनने के लिए। तीसरी बात कि जब भोपाल के उस समय के हमारे समाज सेवियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने विलीनीकरण आंदोलन चलाया। अब सोचिए, आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के ही किसी हिस्से को विलय करने के लिए विलीनीकरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उस आवश्यकता के भी कारण को अगर हम देखते हैं तो नवाब हमीदुल्ला का नाम निकल के आता है, जिन्होंने 2 साल तक विलय नहीं होने दिया।
तो विलीनीकरण आंदोलन चला करके लोगों ने इस मूवमेंट को खड़ा किया और उसके बाद उस मूवमेंट पर भी इन्होंने गोलियां चलवाई आंदोलनकारियों पे, लोग शहीद हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को एक पोस्ट मास्टर ने तिरंगा फहरा दिया कि देश आज़ादी हो गया, देश में तिरंगा फहर रहे हैं तो मुझे भी तिरंगा फहराना चाहिए। जब उन्होंने सिटी के पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फहरा दिया तो नवाब हमीदुल्लाह ने उस पोस्ट मास्टर को तिरंगा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नवाब हमीदुल्लाह की निष्ठाएं भारत के प्रति नहीं थी, बल्कि वो पाकिस्तान प्रेमी थे, वो पाकिस्तान में शामिल होने की मानसिकता रखते थे। तो मेरा स्पष्ट उस दिन बहुत स्पष्ट मैंने बिल्कुल ऑफिशियल इस बात को रखा था कि ऐसे व्यक्ति जो कि भारत से प्रेम नहीं करता हो, जो भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हो, जिसके कारण भोपाल 2 साल विलम्ब से आज़ाद हुआ हो, जिसने विलीनीकरण आंदोलनकारियों पे गोली चलवाई हो, जिसने तिरंगा फहराने वाले पोस्ट मास्टर को अरेस्ट कराया हो, ऐसे नवाब हमीदुल्लाह के नाम सर किसी भी प्रकार के कोई स्थान नहीं होने चाहिए। ना हमीदिया अस्पताल हो सकता है, ना हमीदिया कॉलेज हो सकता है, ना हमीदिया स्कूल हो सकता है, ना हमीदिया रोड हो सकता है। तो रोड के नाम बदलने के अधिकार हमारे पास है, नगर निगम के पास। तो पिछली ही परिषद में हमने हमीदिया रोड का नाम बदल के गुरु नानक मार्ग किया है और शासन को जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था चिट्ठी के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति के नाम से कॉलेज और अस्पताल नहीं होने चाहिए, तो मुझे खुशी है इस बात की कि उस पत्र के बिहाफ पे मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले ही शासन का पत्र आया है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री के जो पत्र लिखा है नवाब हमीदुल्लाह के नाम से हमीदिया अस्पताल को बदलने के संबंध में, उस पर कार्रवाई प्रचलन में है। बहुत जल्द इस पर ठोस निर्णय हो जाएगा। राजधानी में नगर निगम की कुछ सड़कें हैं जिन पर ठेकेदार के द्वारा काम कराया जाता था और जब वो सड़कें ख़राब हो जाती थी तो उसके बाद ठेकेदार काम करके निकल जाता था, नगर निगम अपने पैसे से उनको सही कराता था। आपने अध्यक्ष बनते ही इस नियम को भी कुछ संशोधित किया कि भाई जिसको ठेका दिया गया है, अगर उसके ठेके के अवधि के बाद बनाने के बाद अगर उस सड़क में कोई कमी आती है तो उसका काम भी उसी ठेकेदार से सही कराने का, रिपेयरिंग कराने का किया जाएगा, जिसके माध्यम से नगर निगम को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ। ये कब विचार आया? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कई तरह के मामले आपके सामने आए होंगे। अंकित जी, अति वर्षा के कारण जब सड़कें खराब हुई तो आयुक्त नगर निगम भोपाल को मैंने पत्र लिखा कि जोन बार सभी सड़कों को लिस्टेड कराने का काम कीजिए जो गारंटी पीरियड के अंतर्गत आती हैं। नगर निगम प्रशासन ने मेरे उस निर्देश के आधार पर जोन बार ऐसे सड़कों को लिस्टेड किया जो गारंटी पीरियड के अंतर्गत थी और मैंने कहा कि चूंकि ये गारंटी पीरियड के अंतर्गत है तो ठेकेदार की ये ड्यूटी बनती है कि गारंटी पीरियड की सड़कों को अगर ख़राब हो गई तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दे। उसके बदले हम उसकी सुरक्षा निधि भी जमा करते हैं जो निगम के पास जमा रहती है धरोहर राशि, और अगर नहीं करता है तो उसको रासात करने का काम करें, उस राशि से हम उसको रिपेयर करेंगे। तो जब इस आशय का मैंने पत्र लिखा कमिश्नर को और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा तो निगम प्रशासन ने सब सड़कों को लिस्टेड करके और गारंटी पीरियड की सड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना शहर के 1 रुपये खर्च करे शहर की जनता का हमने रिपेयर कराई थी। और मीडिया एनालिसिस के आधार पर ये निकल के आया था कि मेरी उस एक चिट्ठी से भोपाल की जनता की 50 करोड़ रुपए की राशि बची थी, क्योंकि टैक्स पेयर की जो संपत्ति है या जो पैसा है, टैक्स पेयर जो अपनी गाड़ी कमाई में से पैसा देता है शहर के विकास के लिए, उसका भी सदुपयोग हो और बिना मतलब में अनाप शनाप बिना फिजूल के खर्च ना हो, ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर जो काम फ्री में हो सकता है वो काम फ्री में ही कराना चाहिए। गारंटी पीरियड की सड़कें थी तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ठीक कराया और लगभग 50 करोड़ रुपए भोपाल की जनता को बचाए मैंने। एक और नाम बदलने की दरख्वास्त आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से की थी, भोपाल का नाम क्यों नाम बदलना चाहते हैं आप और क्या नाम रखने का सुझाव आपने उस चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से किया होगा? नहीं, मैंने हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया रोड और हमीदिया स्कूल के नाम बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। भोजपाल के संबंध में मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है, पर भोजपाल के संबंध में साधु संतों ने समय समय पर आग्रह किया है। निश्चित रूप से उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार हमारे बड़े नेता कर ही रहे होंगे और जो भी उचित निर्णय होगा वो उस समय बोलेंगे। राजधानी भोपाल में आगे नगर निगम की तरफ से ऐसे क्या बड़े काम जो अभी आपके प्लानिंग में होंगे, रूपरेखा उसकी तैयार हो रही हुई जिससे जनता को फ़ायदा होगा और तमाम तरीके की उससे सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे कुछ काम हैं जो आप जनता को बताना चाह रहे हो?
अंकित जी, मेरा ये मानना है कि हमें शहर की सड़कों को ट्रैफिक के लिए स्मूथ बनाना है, नंबर 1। कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो, नंबर 2। जहाँ आवश्यकता है चौक चौराहे पे फ्लाईओवर देना, बाईपास देना, ये सारे विजन्स हमें रख करके डेवलपमेंट के प्लान तैयार करने पड़ेंगे। आज हम देखें कि शहर कई क्षेत्रों में रेंगने लगा है। अगर उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक आज से हमने काम करना शुरू नहीं किया तो आने वाले समय में ट्रैफिक की स्थिति शहर की बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए भोपाल के विकास में भोपाल की रफ्तार को तेज़ करने के लिए हमें ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए फ्लाईओवर देना। आप देखिए, मुंबई में किसी समय ट्रैफिक रेंगता था और आज पूरी के पूरी मुंबई फ्लाईओवर पर आ गई है, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुंबई में मैं भी कुछ दिनों पहले गया और बाय रोड गया, खुद ड्राइव करके गया, कहीं भी एक जगह भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति हो। तो दूसरे शहरों से हमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। जो बॉम्बे से मैं गया, बॉम्बे में मैंने देखा तो, और मैं कह सकता हूँ कि बॉम्बे में हर कोई ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला सकता था, पर मैंने स्वयं वहाँ ड्राइव करी और सेफ ड्राइव, इतना स्मूथ ट्रैफिक बॉम्बे का हो गया, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। नितिन गडकरी जी का विजनरी विजन है, जिन्होंने वहाँ पर फ्लाईओवर्स की बाढ़ लगा दी और आप देखेंगे कि पूरे का पूरा मुंबई आज फ्लाईओवर्स के माध्यम से स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। और निश्चित रूप से इसलिए भोपाल में भी ऐसे क्षेत्र जैसे पुराने भोपाल के हो गए, MP नगर के हो गए, बोड़ा ऑफिस चौराहा हो गया, रंगमेल चौराहा हो गया, टॉप इन टाउन हो गए, ये ऐसे और भी अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर शाम होते से ही ट्रैफिक जाम आम बात हो जाती है। इस पर बहुत हम कारगर ढंग से कदम उठाने की कोशिश करेंगे और ताकि भोपाल की सड़कों पर ट्रैफिक स्मूथ हो। अतिक्रमण शहर से हटाना ये हम सब की ड्यूटी है जी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार बढ़ती चली जाती है और कई बार उसके मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना बड़ा कठिन भी होता है। पर आप देखें, अन्य शहरों में कहीं भी रोडों पर किसी प्रकार के अतिक्रमण नहीं है। इंदौर में मैं अभी बाय रोड घूमा, इंदौर में मुझे किसी भी सड़क पे किसी प्रकार के अतिक्रमण दिखाई नहीं दिए। क्या उस शहर से हमें ये सीख नहीं लेना चाहिए? ठीक बात। तो इंदौर के अंदर कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ है किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने और सारी टू व्हीलर लाइन से पार्क है। क्या ये सीख हमें नहीं लेनी चाहिए? तो कुछ बातें ऐसी है जो हमें दूसरों से अच्छी मिलती है शिक्षा के रूप में, तो वो हमें सीखना चाहिए। मैंने खुद देखा, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इंदौर में जब मैं स्वयं गया तो वहाँ मैंने देखा कि हर मल्टी के सामने टू व्हीलर बिल्कुल सिस्टमेटिक लाइन से पार्क है और वहाँ कोई व्यक्ति उनको पार्क करा रहा है ऐसा नहीं है। जी, स्वयं स्वाविवेक से उनके ये व्यवहार में आ गया है। तो भोपाल के नागरिकों के भी ये व्यवहार में आना चाहिए कि हम अगर टू व्हीलर खड़ी कर रहे हैं तो लाइन से खड़ी करें, सिस्टमेटिक खड़ी करें, जिससे दूसरों को भी असुविधा ना हो। और शहर की छवि, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ उनकी जी, शहर की छवि शहर के नागरिकों के कारण ही बनती है और बिगड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहर की छवि दूसरे शहरों से बेहतर हो तो हमें अपने दिन प्रतिदिन व्यवहार में शहर हित को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा और कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे शहर की छवि को धूमिल हो या धक्का लगे। प्रदेश और इस वक्त हम राजधानी में मौजूद हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल के जो नगरवासी हैं उनसे आप नगर निगम अध्यक्ष होने के नाते कोई अपील करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? अंकित जी, आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं भोपाल की जनता से यही आग्रह करूंगा कि भोपाल हमारा बहुत खूबसूरत शहर है और भोपाल के लोगों को मैं बधाई भी दूंगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप बहुत जागरूक हैं। भोपाल के लोगों के इस गुण को किसी ने कभी बताने का काम नहीं किया, पर मैंने हमेशा जो ऑब्जर्व किया है उस आधार पे मैंने ये बात बड़े बड़े स्थानों पे भी बड़ी ताकत के साथ रखी है कि भोपाल के नागरिकों का प्लस पॉइंट ये है कि उनको जब जहाँ समय मिल जाता है तो वो पेड़ ज़रूर लगाते हैं। आप देखिए कि घर के बाहर भी अगर उनको 2 फीट की जगह मिल जाती है तो वहाँ आपको पेड़ लगा हुआ मिलेगा। उसी का कारण है कि आज हमारा भोपाल हरा भरा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इस स्वभाव को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। अपने शहर को हम हरियाली की चादर उड़ाए रखें, ये हम सब की ड्यूटी है। शहर का ट्रैफिक ठीक चले, ये हम सब की ड्यूटी है। शहर स्वच्छ हो, ये हम सब की ड्यूटी है। शहर में अतिक्रमण ना हो, ये हम सब की ड्यूटी है। शहर की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये भी हम सब की ड्यूटी है। क्योंकि भोपाल में आप देखिए कि अटल पथ पर बेंचें जब तोड़ दी गई थी तो मैंने FIR कराई थी खुद
कि ऐसे लोग जो भोपाल की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं वो सभ्य लोग नहीं हो सकते, वो शिक्षित लोग नहीं हो सकते, वो शहर के जिम्मेदार लोग नहीं हो सकते। निश्चित रूप से ऐसे शरारती तत्वों को कानून की भाषा सिखानी पड़ेगी। और जब अटल पथ पर डस्टबिन तोड़ दिए गए, बेंचें तोड़ दी गई, तो टीटी नगर थाने में एफआईआर कराई और 24 घंटे के अंदर हमने 6 लोग अरेस्ट कराए थे। और आज उस घटना के बाद शहर में अब ये घटनाएं हमें सुनने को नहीं मिलती है कि निगम की संपत्ति को बदसूरत कर दिया है हो या सास की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया हो। अब इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगी है, ये भी हमारी ड्यूटी थी। और मेरा फ़र्ज़ ये कहता था कि मैं शहर के जनता द्वारा जो टैक्स के रूप से अपनी गाड़ी कमाई से जो पैसा निगम को मिला है या सरकार को मिला है, उससे जो डेवलपमेंट पर राशि खर्च हुई है, उस राशि से जो काम हुए हैं उस काम को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। तो ये भी स्वभाव अपने लोगों में बदलाव आना चाहिए। कोई शरारती तत्व अगर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ आपके सामने अगर दिखता रहा है, आप भी रोकिए टोकिए, आपकी संपत्ति भी है। और मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा था उस संबंध में कि भोरे शहर में आपके सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उन कैमरा में अगर कोई भोपाल में असामाजिक तत्व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ कैद होता है, भोपाल की खूबसूरती को नुकसान करता हुआ कैद होता है, तो पुलिस का काम है जान और माल की सुरक्षा। तो भोपाल का जो प्रॉपर्टी है इसकी सुरक्षा की जवाबदारी भी पुलिस की है। मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर करिए, उनको अंदर करने का काम कीजिए जो शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम सख्ती से भी निपट रहे हैं, हम जागरूकता से भी शहर को ठीक कर रहे हैं, हम एक्शन में भी ठीक कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है नगर निगम के अपने काम के आधार पर जनता के सहयोग से हम भोपाल को हर क्षेत्र में नंबर 1 ले जाएंगे। साफ तौर पर ये थे हमारे साथ भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी साहब, जिनका कहना है कि राजधानी भोपाल में निगम तो अपना काम कर ही रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो निगम राजधानी के रहवासी हैं उनको भी अपना काम करना पड़ेगा। साफ़ सफाई हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, क्योंकि ये जो संपत्ति है वो उनकी भी है। अगर ये साफ़ सुथरी और व्यवस्थित रहेगी तो उसकी सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी। किशन सूर्यवंशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जिस तरीके से राजधानी भोपाल खूबसूरत है उसको बनाए रखिएगा, यही नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी साहब, उनका कहना है। और इसके साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।